कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, कि जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना ही घबरा अंधेरों से मेरे साथी, कि ना हो मायूस ना ही घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे और जो पीटीईटी के एग्जाम होंगे उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारी रीजनिंग की रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उम्मीद है वो क्लासेस डेली का ले रहे होंगे। रोजाना शाम को 6 बजे क्लास अपलोड कर दी जाती है और जो मैं क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर करा रहा हूं सारे टाइप के टॉपिक वाइज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही टॉपिक खत्म होता है जो मैं आपको शीट देता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन क्लास में कराता हूं उनकी भी एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चंस करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता हूं। रीजनिंग के अंदर कि कौन सा लॉजिक कहां पे लग रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करा ऐप तो जाइए, किसका वेट कर रहे हैं, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको क्या मिलेंगे, 5 ई मॉडल पेपर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कंप्लीट जो पेपर का पैटर्न होता है, ठीक है, उसी पे बेस्ड पूरे 200 क्वेश्चन के 5 ई मॉडल पेपर है। इसके अलावा 2014 से लेके 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, पेपर का पैटर्न चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्लासेस हम ले रहे हैं इसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेता रहता हूं मिक्स के अंदर है। ठीक है, यानी आपको मन में ये नहीं रखना है कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। रीजनिंग के मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लेता हूं हमारी क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर के भी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जो बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है हमारी, वो अभी मार्केट में अवेलेबल है 10 मॉडल पेपर की। ठीक है, पीटेट के लिए है, खास तौर से तैयार करी हुई बुक है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट से नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, और भी कम दाम में लेना चाहते हैं तो ई बुक के रूप में हमारे ऐप पे अवेलेबल है, स्टोर पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप अगर मार्केट से लेना चाहें या शिपमेंट के थ्रू मंगाना चाहें या ई बुक लेना चाहें, आप जैसी भी लेना चाहें वो परचेस करके अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है बुक के अंदर वो बहुत ही शानदार टाइप के हैं और आपके एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सादृश्यता की। ठीक है, सादृश्यता या एनालॉजी की। ठीक है, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। जो हमने पहले 2 टॉपिक करे थे उसमें पढ़े थे, पहली टाइप होती है शब्द पे आधारित, दूसरी होती है संख्या पे आधारित, तीसरी होती है वर्णमाला पे आधारित। इसमें भी क्या होता है, तीनों टाइप होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, तीनों के क्वेश्चन मिक्स में करेंगे। क्यों, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने आपको अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चन करा दिए हैं टॉपिक में। अब मैं क्या करूंगा, मिक्स के क्वेश्चन लूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इसके चलिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक आपको देखने हैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको जो बता रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास पड़े हैं तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लास को देख के, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए क्लास के अंदर हमने सबसे पहले लिया है, क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। तो आपके भी वहां पे क्वेश्चन में ऐसे ही दिया होगा और फिर आपको क्या देंगे, ये दे देगा जैसे फर्नीचर और बढ़ई में जो संबंध है वही संबंध प्रतिमा का किससे है, यानी कि फर्नीचर का जो संबंध बढ़ई से है वही संबंध प्रतिमा का किससे है। तो देखिए एक चीज आपको माइंड में सेट कर लेनी है कि जो एक पेयर आपको दे रखी है उसमें जो रिलेशन है तो सेकंड पेयर में भी वही रिलेशन होना चाहिए। यहां पे संख्या पे आधारित जो प्रश्न आएंगे उसमें एक पेयर के अंदर जो पैटर्न लग रहा है तो सेकंड जो पेयर होगी उसमें भी वही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, चेंज बिल्कुल भी नहीं करना, अगर आप चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना माइंड नहीं रहेगा, जो इधर वाले पेयर के अंदर आपको दिख रहा है रिलेशन वही सेकंड वाले पेयर में होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ये इसका गोल्डन रूल होता है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि सर बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। ठीक है, यानी कि जो बढ़ई होता है वो क्या करता है, फर्नीचर बनाता है, यानी कि जो बढ़ई होता है वो फर्नीचर बनाता है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि प्रतिमा को कौन बनाता है, यहां से मूर्तिकार, इंजीनियर, पेंटर या कुम्हार। तो बोलेंगे सर मूर्तिकार बनाता है। ठीक है, प्रतिमा को कौन बनाता है, मूर्तिकार बनाता है। इंजीनियर तो घर बनाता है,
पेंटर पेंटिंग बनाता है, कुम्हार तो मटके बनाता है, तो प्रतिमा को कौन बनाएगा? मूर्तिकार बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसे सांप है सरीसृप यानी कि रेंगने वाला जानवर है, वैसे ही चमगादड़ क्या है? ठीक है, सांप क्या है? रेंगने वाला जानवर है, तो चमगादड़ क्या है? गेंद, क्रिकेट, स्तनपाई या पक्षी? अब आप जल्दबाजी में टिका दोगे पक्षी, तो पक्षी गलत हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़ पक्षी नहीं है, क्या है? स्तनपाई है। स्तनपाई का मतलब जो पैदा होने के बाद अपनी माँ के स्तन से दूध पी के जो बड़ा होता है ना, जैसे हमारे मनुष्य हो गया, इसके अलावा जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, तो उनके बछड़े पैदा होते हैं, फिर माँ का दूध पी के बड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्तनपाई कहते हैं या स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, तो चमगादड़ क्या है? एक स्तनपाई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, ये एकमात्र उड़ने वाला स्तनपाई है। क्या है? एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी है। ठीक है, चमगादड़। ठीक है, एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा होता है? चमगादड़ है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके, देखिए अल्फाबेट वाला, कि ए बी सी का जो रिलेशन जेड वाई एक्स के साथ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? जिसका रिलेशन एक्स वाई जेड के साथ होगा। तो देखिए ए बी और सी, और यहां पे क्या दे रखा है सर? जेड वाई एक्स। ठीक है, अब आपको अल्फाबेट की नंबरिंग, मैंने आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है कोडिंग डिकोडिंग से पहले। मैंने आपको कहा था कोडिंग डिकोडिंग में मैं और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको भी याद हो जाना चाहिए कि सर ए आता है 1 पे, बी 2 पे, सी आता है 3 पे, जेड बोले सर जेड आता है 26 पे, वाई आता है 25 पे, और एक्स आता है 24 पे। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि सर देखिए ए क्या हो रहा है? बोले सर ए हो रहा है जेड से रिप्लेस, यानी कि अपोजिट, विपरीत अल्फाबेट्स मैंने आपको बताया था ना, जिनका सम क्या हो 27, वो क्या होते हैं? अपोजिट लेटर होते हैं। तो देखिए जेड का है 26, ए का होता है 1, तो ये दोनों क्या है? अपोजिट है। वैसे ही बी का होता है नंबर 2, वाई का होता है 5, तो ये दोनों क्या है? अपोजिट है। और सी का होता है 3 और एक्स का होता है 24, तो ये भी दोनों क्या है? अपोजिट है। यानी कि ए बी सी के अपोजिट दे रखे हैं जेड वाई एक्स। तो ऐसे ही हमें देखना है कि एक्स वाई और z के अपोजिट क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए x किस पे आता है? बोले सर अभी तो आपने लिख रखा है x आता है 24 पे, y आता है 25 पे, और z आता है 26 पे। यानी कि 24 पे x आता है, तो इसका अपोजिट लिखने के लिए बोले सर इसका अपोजिट होगा जो 3 पे आएगा। ठीक है, किस पे आएगा? 3 पे। 3 पे आता है क्या? बोले सर c आता है। 3 पे क्या आता है? c आता है। फिर y का अपोजिट y होता है 25, तो सर इसका अपोजिट होगा जो 2 पे आएगा। 2 पे क्या आता है? बोले सर b आता है। और z बोले सर ये 26 है, इसका अपोजिट जो 1 पे आएगा, 1 पे क्या आता है? बोले सर a आता है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोले सर सी बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी बी ए के अपोजिट क्या है? एक्स वाई जेड है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि 18 और 27 के अंदर जो संबंध है, वही संबंध 60 का किसके साथ है? ठीक है, वही संबंध 60 का किसके साथ होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज जब क्लास चालू हो रही थी, मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इस वाले पेयर में जो पैटर्न फॉलो होगा वही पैटर्न यहां पे फॉलो होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो यहां पे क्या हो रहा है सर? देखिए 18 से 27 हो रहा है, यानी कि +9 हो रहा है। क्या हो रहा है? +9 हो रहा है। लेकिन +9 कैसे हो रहा है? बोले सर देखिए 18 है, तो इसको बटा 2 कर देंगे। 18 बटा 2 करेंगे और उसको जोड़ देंगे, तो 18 बटा 2 करेंगे तो क्या आएगा? 9। तो 18 में क्या जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी क्या करेंगे सर? 60 दे रखा है, तो सबसे पहले 60 बटा 2 कर लेंगे। तो 60 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोले सर 30 हो जाएगा। तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोले सर 90 हो जाएगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, सेम पैटर्न है ना। यहाँ पे भी क्या करा? जो संख्या दे रखी है उसका आधा करके जोड़ दिया, तो इधर वाले में भी क्या करेंगे? जो संख्या दे रखी है उसका आधा करेंगे, तो 60 का आधा 30, 60 और 30 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पोशाक और दर्जी में जो संबंध है वही संबंध क्वेश्चन मार्क बढ़ई से होगा। यानी कि पोशाक और दर्जी में जो संबंध है वही संबंध बढ़ई और किस में होगा? तो देखिए दर्जी क्या करता है? बोले सर पोशाक सिलता है। तो बढ़ई क्या करता है? बोले सर बढ़ई फर्नीचर बनाता है। क्या करता है? बढ़ई फर्नीचर बनाता है। ठीक है, अगला देखिए धनुष और बाण में जो संबंध है वही संबंध पिस्तौल का किसके साथ होगा? तो देखिए धनुष से क्या छोड़ा जाता है? बाण छोड़ा जाता है।
धनुष से क्या छोड़ा जाता है, बाण छोड़ा जाता है। तो वैसे ही पिस्तौल से क्या किया जाता है, बोले सर डिस्क्याव किया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्क्याव, यानी कि बुलेट दागी जाती है, गोली दागी जाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो क्या हो जाएगा, गोली या बुलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फिर से अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बोले सर देखिए ए सी और ई, इसका क्या दे रखा है, बी डी और एफ। क्या दे रखा है, बी डी और एफ। सर ए 1, सी 3, ई 5, बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे। बोले सर हमें पैटर्न दिख चुका है, क्या हो रहा है बच्चों। बोले सर यहाँ पे +1 हो गया, 3 से 4 बोले सर यहाँ पे भी +1 हो गया, 5 से 6 बोले सर यहाँ पे भी +1 हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, +1 का पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट एम ओ क्यू का हमें निकालना है। बोले सर निकाल देंगे, इसमें क्या है, एम ओ क्यू का निकालना है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बोले सर नंबरिंग करेंगे। एम आता है बोले सर 13 पे, ओ आता है बोले सर 15 पे, क्यू आता है 17 पे। किस पे आता है, 17 पे। क्या करना है, बोले सर 13 में एक जोड़ देंगे, +1 करेंगे 14। 14 पे क्या आता है, बोले सर एन आता है। क्या आता है, एन आता है। ओ आता है 15 पे, 15 में क्या करेंगे, बोले सर 1 जोड़ देंगे, +1 क्या आ जाएगा 16। सर पी आता है। क्यू आता है 17 पे, बोले सर +1 करेंगे, +1 करते 18, 18 पे क्या आता है, बोले सर आर आता है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर आपका, बोले एन पी आर। क्या आ जाएगा, एन पी आर राइट आंसर आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है ऐसे क्वेश्चंस की। हर टाइप में आपको करवा दूंगा, ठीक है, एक भी टाइप, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने हर क्लास में आपको बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो इस क्लास के बाद उन क्लासेस को जाके देखिए। जो तो 2 टॉपिक मैंने कराए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन क्लासेस में मैंने आपको बताया था, आज फिर से कह रहा हूं कि आपको घन और वर्ग याद होने चाहिए। घन और वर्ग याद होंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जैसे बोले सर यहाँ पे क्या दे रखा है, 100 और 1 to 1, तो 100 होता है सर 10 का स्क्वायर होता है, और 121 किसका होता है, बोले सर 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि 10 में 1 जोड़ के 11 का स्क्वायर आ गया। तो ऐसे ही 144 किसका होता है, बोले सर 12 का स्क्वायर होता है। तो इसके साथ जो 10 और 11 में रिलेशन है, वैसे ही 12 का रिलेशन किसके साथ होगा, बोले सर 13 के साथ होगा। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, बोले सर 169 होता है। कितना होता है, 169। 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आपको वर्ग आते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गणित का जो संबंध संख्याओं के साथ है वही संबंध इतिहास का किसके साथ होगा। देखिए गणित का क्या है, गणित संख्याओं का समावेश है। वैसे ही हम देखें तो इतिहास क्या है, घटनाओं का समावेश है। विभिन्न घटनाएं, जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो सारी किसके अंदर समावेशित है, इतिहास के अंदर समावेशित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटनाएं। ठीक है, युद्ध मत लगा देना आप बच्चे। बोले सर युद्ध लड़े गए थे, इतिहास तो युद्धों का वर्णन करता है। युद्ध भी क्या है, एक तरीके की घटनाएं हैं। तो युद्ध हो गए, तारीखें हो गई, वो सब किस में आ जाएंगे, घटनाओं में आ जाएंगे। तो इतिहास किसका समावेशित है, घटनाओं का समावेशित है। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां कि प्राचीन और आधुनिक में जो संबंध है वही संबंध प्राय का किसके साथ होगा। तो देखिए प्राचीन और आधुनिक क्या है, एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, विपरीत है। विलोम हो गया ना, कि प्राचीन का मतलब पुराना, आधुनिक का मतलब नया, लेटेस्ट। ठीक है, तो वैसे ही प्राय का मतलब होता है सदैव, हमेशा। तो सदैव या हमेशा का क्या होगा, बोले सर कभी कभार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कभी कभार हो जाएगा। तो आप ये भी देखिए यहाँ पे प्राचीन और आधुनिक में देखिए क्या है, विपरीत, विलोम शब्द है। अगर यहाँ पे समानार्थी होते तो प्राय का क्या हो जाता, सदैव हो जाता। क्या हो जाता, सदैव। लेकिन विलोम है तो प्राय का क्या हो जाएगा, कभी कभार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है सर बी वाई डी डब्ल्यू, और इसका कोड दे रखा है FUHS। क्या दे रखा है, FUHS। बोले सर पहले नंबरिंग कर लेते हैं। बी आता है 2 पे, वाई आता है बोले सर 25 पे, डी आता है सर 4 पे, डब्ल्यू आता है बोले सर 23 पे। हो गई नंबरिंग। उसके बाद देखते हैं F 6 पे, U सर 21 पे, H आता है सर 8 पे, और S आता है 19 पे। किस पे आता है, 19 पे आता है। फिर क्या हो रहा है, बोले सर देखिए 2 से 6 + 4 हो रहा है, 25 से 21 -4 हो रहा है सर, 4 से 8 + 4 हो रहा है, और 23 से 19 -4। यानी कि सर पैटर्न चल रहा है +4 -4 +4 -4। ठीक है, समझ में आ गया, बोले सर समझ में आ गया पैटर्न। तो अब बोले सर अब आंसर निकालने की बारी है, जो अभी निकाल देते हैं फटाक से।
AZCX क्या है, AZCX। सबसे पहले सर नंबरिंग करेंगे, A आता है 1 पे, Z आता है 26 पे, C आता है सर 3 पे, और X इस पे आता है, X आता है 24 पे। अब क्या करना है बोले सर, देखिए पहले करेंगे +4, क्या हो रहा है, पहले +4 करेंगे, तो 1 + 4 करेंगे 5, और 5 पे क्या आता है बोले सर, E आता है 5 पे, क्या आता है, E आता है 5 पे। फिर बोले सर फिर करेंगे -4, वहां पे भी तो पैटर्न यही था, फिर -4 करेंगे। 26 में से -4 करेंगे तो 22, 22 पे क्या आता है बोले सर, V आता है 22 पे, क्या आता है, V आता है। तो वैसे ही आपका आंसर पता चल गया, ऑप्शन फर्स्ट है। लेकिन हम क्या करेंगे बोले सर, नहीं हम तो पूरा करेंगे, ऐसे तैसे पूरा करेंगे, +4 होगा। 3 + 4 कितने हो जाएंगे, 7 आ जाएंगे। 7 पे क्या आता है बोले सर, G आता है। 7 पे क्या आता है, G आता है। और 24 में से क्या करेंगे बोले सर, -4 करेंगे, तो क्या बचेगा, 20 बच जाएगा। 20 पे क्या आता है बोले सर, T आता है। तो EVGT आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, EVGT, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। मैं आपको करा रहा हूं, देखिए इसका मतलब ये नहीं है आपको पूरा करके देखना है। अगर आपके 2 को करते ही ऑप्शन मिल जाए सही, तो उसको राइट आंसर लगाना है, जितना समय हो सके उतना समय बचाना है, ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, कि आप चारों निकालें, चारों को निकाले जब ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने एक चीज फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो पहली पेयर में रिलेशन होगा, पैटर्न होगा, वही सेकंड पेयर में होगा, अलग नहीं होगा कभी भी। तो यहां पे देखिए क्या दे रखा है बोले सर, 10 और 90, तो वही संबंध किसका, क्वेश्चन मार्क का होगा, किसके साथ, 110 के साथ। तो देखिए बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मल्टीप्लाई बाय 9 कर देते हैं, तो 10 9 जब 90 होता है। तो बच्चों मुझे ये बताओगे क्या फिर कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 9 से मल्टीप्लाई करने पे 110 आता है क्या कोई ऐसा मैथ का स्टूडेंट जो मुझे ये बता सके कि वो संख्या, सर ये संख्या लेंगे हम जिससे 9 का मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो पैटर्न नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे हो रहा है कि सर 10 को क्या करा, पहले 10 से मल्टीप्लाई करा और फिर -10 कर दिया। क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई करा और -10 कर दिया, यानी कि 10 10 जब 100, -10 करा तो क्या जाएगा, 90 आ जाएगा। क्या जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। वैसे ही इनमें से एक संख्या छांटनी है जिसको 10 से मल्टीप्लाई करे और -10 करे तो 110 आ जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऐसी संख्या छांटनी है जिसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और -10 करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, कि सर देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, 9 10 जा 90 -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद सर 10 10 जा 100 -10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर सर 11 को 10 से करेंगे तो 110 -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और -10 करते हैं, बोले सर 12 इंटू 10 120, -10 करेंगे तो 110 हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बोले सर, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम रिलेशन हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोले सर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13। बोले सर देखिए 76 और 42, क्या है, 76 और 42 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 66 का किसके साथ है। तो जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लासेस अच्छे से देखी है उसको तो क्वेश्चन देखते समझ में आ गया, क्योंकि पैटर्न तो यही है ना। ठीक है, इसमें क्या कर दिया उसने, एनालॉजी, दो पेयर में रिलेशन दिखा दिया। हमने पिछले क्या करा था, ओड वन आउट वाला करा था, भिन्न छांटना था। उसके बाद हमने क्या करा था, बोले सर उससे पहले हमने सीरीज के क्वेश्चन करे थे। तो पैटर्न तो सेम ही चल रहा है। यहाँ पे देखते हैं, आपको पता चल रहा है सर 7 इंटू 6 करेंगे, क्या करें, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने बताया था आपको कि सम ऑफ डिजिट्स और मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स बार बार सीरीज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे भी 7 6 क्या हो गया, 42 हो गया। वैसे ही बोले सर देखिए 6 6 क्या हो जाएगा, बोले 36 हो जाएगा। देखिए जिन बच्चों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है वो तो देखते ही आंसर लगा देंगे, टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कि जो संबंध अंधेरे का प्रकाश के साथ है वही संबंध इन चारों में से ऑप्शन में किस में है। तो अंधेरा और प्रकाश क्या है, एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, अंधेरा और प्रकाश एक दूसरे के विलोम है। तो यहाँ पे देखिए गर्म और ठंडा जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ये भी क्या है, एक दूसरे के विलोम है या विपरीत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कि तैरना और नदी में जो संबंध है वही संबंध चढ़ना का किसके साथ होगा। तो देखिए तैरा किस में जाता है, बोले सर तैरा तो नदी में जाता है, यानी कि पहला जो दे रखा है वो दूसरे में क्या किया जाता है। तो वैसे ही चढ़ा किस में जाता है, समुद्र में थोड़ी चढ़ा जाता है, सड़क पे नहीं चढ़ा जाता, तालाब पे नहीं चढ़ा जाता, चढ़ा जाता है पर्वत पे। जैसे नदी में तैरा जाता है, गोते लगाए जाते हैं, वैसे ही पर्वत पे क्या करा जाता है, चढ़ा जाता है। तो वही रिलेशन हो जाएगा
चढ़ना और पर्वत के अंदर। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है फिर से किसका, अल्फाबेट्स का। बोले क्या दे रखा है, एफ एल आर और एक्स दे रखा है और इसका कोड दे रखा है सर ई जे ओ टी। तो देखिए सबसे पहले वही काम करना है आपको जो करते आ रहे हैं, नंबरिंग। बोले सर एफ आता है 6 पे, एल आता है किस पे 12 पे, आर आता है सर 18 पे, एक्स आता है 24 पे, ई आता है सर 5 पे, जी आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे। इजोइटी एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको अल्फाबेट याद करने का। यहाँ पे देखिए सर 6 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, -1 हो रहा है। 12 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, -2 हो रहा है। सर 18 से 15 हो रहा है, -3 हो रहा है। सर 24 से 20 हो रहा है, -4 हो रहा है। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है, -1 -2 -3 -4। हमें किसका निकालना है, बोले सर सी के टी और वाई का निकालना है। अभी निकाल देते हैं सर, कहाँ का जो पैटर्न का पता ही है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है आपको। सी आता है 3 पे, के आता है किस पे 11 पे, टी आता है सर 20 पे, वाई आता है 25 पे। क्या करना है बोले सर, देखिए 3 में से -1 करेंगे सबसे पहले। 3 में से -1 करेंगे 2, 2 पे आता है बी, क्या आता है बी आता है। 11 में से बोले सर 11 में से -2 करेंगे, तो -2 करेंगे तो 9, 9 पे क्या आता है बोले सर 9 पे आता है आई, बी आई। तो बी आई किस में दे रखा है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में। नेक्स्ट चेक करेंगे सर 20, 20 में से बोले सर -3 करेंगे, 20 में से -3 करेंगे तो 17, सर 17 पे आता है क्यू, क्या आता है क्यू, बी आई क्यू। फर्स्ट और फोर्थ दोनों में दे रखा है। लास्ट वाला चेक करेंगे, बोले सर 25 है, 25 में से सर -4 करेंगे, -4 करेंगे 25 में से तो 21 बचेगा, और 21 पे आता है सर यू। तो बी आई के यू, बी आई क्यू यू, क्यू कौन से में दे रखा है, बी आई क्यू यू, फोर्थ ऑप्शन में। तो वही क्या है आपका राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर, बी आई क्यू यू। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, इसलिए आपका आंसर आ गया है बी आई क्यू यू। बस आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 फिर से, कि हमें दे रखा है सर के एम एफ। क्या दे रखा है, के एम एफ। कोड दे रखा है एल एल एच। क्या दे रखा है, एल एल एच। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे सर, के आता है 11 पे, एम आता है 13 पे और एफ आता है 6 पे। हम बात करें एल की तो सर एल आता है 12 पे, एल आता है 12 पे और एच आता है 8 पे। यहाँ पे क्या हो रहा है बोले सर, देखिए 11 से 12 हो रहा है, बोले सर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर बोले सर 13 से 12 हो रहा है, क्या हो रहा है सर, -1 हो रहा है। फिर बोले सर फिर 6 से 8 हो रहा है, +2 हो रहा है। यानी कि पैटर्न क्या हो गया, +1 -1 +2, +1 -1 +2। अब क्या करना है बोले सर, यही पैटर्न आर एम एस में भी लगाना है। और क्या करना है, बोले आर एम एस को लिख लेंगे, फिर इसकी करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग करने का फायदा है कि क्वेश्चन की गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो देखिए आर आता है 18 पे, एम आता है 13 पे और एस आता है 19 पे। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले क्या करेंगे बोले सर, सबसे पहले करेंगे +1, 18 + 1 19, 19 पे क्या आता है बोले सर एस आता है, 19 पे क्या आता है एस आता है। फिर बोले सर 13 में से -1 करेंगे, 13 में से -1 करेंगे तो 12, 12 पे क्या आता है सर, 12 पे भी तो आपने बताया था एल आता है, 12 पे क्या आता है एल आता है। तो एस एल किस में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तीसरे में देखेंगे बोले सर 19 में क्या करेंगे, बोले +2 करेंगे, 19 + 2 करेंगे 21, 21 पे सर यू आता है, क्या आता है 21 पे यू आ जाता है। तो एस एल यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस एल यू, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इनके पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सी ई और जी आई और आगे क्या दे रखा है कोड की सर आर टी वी एक्स। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। सी आता है सर 3 पे, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे और आई आता है 9 पे। आर बोले सर आर आता है किस पे 18 पे, टी आता है 20 पे, वी आता है किस पे 22 पे और एक्स आता है 24 पे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है बोले सर, अभी आपने क्लास शुरू हुई थी तब भी एक चीज बताई थी, वो हमें साफ साफ दिख रही है कि जब दो अल्फाबेट्स का सम क्या हो 27 हो जाए तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो देखिए सर सी का होता है 3 और एक्स का है 24, 24 और 3 होते हैं 27, यानी कि ये क्या है अपोजिट है। वैसे ई का 5 और वी का क्या होता है 22, तो ये दोनों अपोजिट है। जी और टी 20 और 7 27 अपोजिट है। 18 और 9 ये दोनों भी क्या है अपोजिट है, यानी कि ये क्या दे रखा है सर अपोजिट लेटर्स है सारे, क्या है अपोजिट लेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है बोले सर आई के एम ओ, इसका हमें अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट कैसे ढूंढेंगे सर, पहले इसकी नंबरिंग करेंगे।
आई आता है 9 पे, के आता है 11 पे, एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे। ठीक है, अब सर देखिए यहाँ पे पीछे हम पैटर्न देखेंगे तो जो लास्ट में दे रखा है उसका कोड सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि सर यहाँ पे ओ दे रखा है लास्ट में, तो इसमें जो कोड होगा सबसे पहले आएगा, तो ओ है 15 पे, तो सर इसका अपोजिट होगा 12 नंबर का, क्योंकि 15 और 12 क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, 27 हो जाएंगे। तो 12 नंबर पे आता है एल, तो सबसे पहले आएगा एल, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका आंसर तो आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, फिर चेक करते हैं, बोले सर देखिए 13, तो 13 का अपोजिट क्या होगा, बोले सर 14 नंबर का, 13 का अपोजिट होगा 14 नंबर का, 14 पे क्या आता है, बोले सर 14 पे आता है एन, क्या आता है एन। 11, तो सर 11 का अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, बोले सर 11 का अपोजिट होगा 16, कौन सा होगा 16, 16 पे क्या आता है, बोले सर पी आता है। और 9 का अपोजिट, बोले सर 9 का अपोजिट तो अभी हमने देखा है कौन सा होता है 18 का, और 18 पे आता है आर, क्या आता है आर आता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एल एन पी आर, क्या हो जाएगा एल एन पी आर। तो ये दो तीन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपोजिट वाला, जो कि आपको देखना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखोगे तो +15 वाला भी लग रहा है, लेकिन उससे आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट वाला पैटर्न लगेगा। अब ये भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट लेटर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अपोजिट लेटर्स हो जाएंगे, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि 8 और 28 में जो रिलेशन है वही संबंध 27 का किसके साथ होगा, 8 और 28, तो फिर से स्क्वायर और क्यूब। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आया नहीं, पर मुझे समझ में आ गया, मुझे दिख चुका है। वो कैसे दिख गया, क्योंकि मुझे क्यूब और स्क्वायर आते हैं। तो देखिए 28, तो वही रिलेशन 27 का बॉक्स के साथ होगा, तो बॉक्स में कुछ आएगा उसके साथ होगा। तो देखिए 8 क्या होता है, बोले सर 8 होता है 2 का क्यूब, क्या होता है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। 28 क्या दे रखा है, बोले सर देखिए 3 का क्यूब और +1, 3 का क्यूब और +1, 3 का क्यूब होता है 27, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बोले हाँ सर बात तो सही है, पैटर्न तो यही है। फिर यहाँ पे बोले सर देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27, अभी आपने तो बता दी 3 का क्यूब 27, तो यहाँ पे क्या दे रखा था 2, और 2 से आगे वाली संख्या का क्यूब करके 1 जोड़ना था, 1 प्लस करना था। तो वैसे ही अगर यहाँ पे दे रखा है 3 का क्यूब, तो इससे एक आगे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है 4 का क्यूब, और उसमें क्या करेंगे बोले सर +1 कर देंगे। 4 का क्यूब क्या होता है, बोले सर 64 होता है, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, सेम पैटर्न हो गया दोनों में। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का क्यूब हो रहा है, फिर एक संख्या बढ़ा के 3 का क्यूब करके एक जोड़ रहे हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे 27 दे रखा है जो 3 का क्यूब होता है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में 4 का क्यूब करके 1 को जोड़ देंगे, 4 का क्यूब 64 +1 करेंगे 65, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दे रखा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो 85 में रिलेशन है 40 के साथ, यानी कि 85 और जो 40 में रिलेशन है वही रिलेशन 77 का किसके साथ होगा, वही रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें। जो रिश्ता इन दोनों का है वही रिश्ता आगे दो का होगा। तो सर फिर से वही पैटर्न आ चुका है कि 8 × 5 करेंगे तो 8 5 जा 40 हो रहा है, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोले सर यहाँ पे भी सेम है, 7 7 जा 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट में जो दे रखा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है कि JNQT और KORU में जो रिलेशन है वो निकालना है। पहले तो रिलेशन ही देखना है, तो देखिए J आता है किस पे, बोले सर J आता है 10 पे, N आता है 14 पे, Q आता है 17 पे, T आता है 20 पे, K आता है 11 पे, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, U आता है 21 पे। क्या हो रहा है बोले सर देखिए 10 से तो 11 हो रहा है +1, क्या हो रहा है +1, 14 से 15 हो रहा है +1, 17 से 18 हो रहा है +1, 20 से 21 हो रहा है, यानी कि +1 का पैटर्न चल रहा है। सर निपटा दो आगे वाले को भी। क्या दे रखा है ADGJ, क्या दे रखा है ADGJ। सर देखिए A1 T4, G कितना होता है G7, J10। क्या करना है बोले सर, क्या करना है एक जोड़ना है पहले, 1 + 1 2, 2 पे आता है B, 4 + 1 5, 5 पे आता है E, BE कहाँ दे रखा है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, BEH के आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए अब मैं भी नहीं करूंगा क्योंकि फिर मेरी देखा जाए सारे बच्चे करेंगे कि आपको अगर 2 मिल जाए, जैसे BE पहले ही ऑप्शन में एक में दे रखा तो राइट आंसर करके आगे बढ़ जाना है, चारों चेक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर चेक करना भी चाहो आपके थोड़ा सा है कि नहीं सर देखना है, तो देखिए H आता है 8 पे, तो 7 + 8
और जे आता है 10 पे और क्या आता है 11 पे, तो 10 + 1 11, यानी कि +1 का पैटर्न चल रहा है। BEH के ऑप्शन दैट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, गंध और फूल में जो संबंध है वही संबंध स्वाद का किसके साथ है। तो देखिए, गंध क्या है, फूल का एक गुण है, क्या है, गुण है। तो इसमें से स्वाद किसका गुण होगा, भोजन का, मीठा का, जल का या नमक का। तो फूल का जो गुण है वो क्या है, गंध है। तो वैसे ही भोजन का जो गुण है वो क्या है, स्वाद है। भोजन का गुण क्या होता है, स्वाद होता है, जैसे फूल का गुण गंध होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो वैसे ही विरुद्ध समर्थन। देखिए पहला ही ऑप्शन, विरुद्ध और समर्थन। विरुद्ध का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि कोई आपके विरुद्ध खड़ा है, आपके सामने खड़ा है। समर्थन यानी कि आपके साथ खड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है, विलोम है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, देश का जो संबंध राष्ट्रपति के साथ है वही संबंध राज्य का किसके साथ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो गलत नहीं करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे, मुझे पता है, इसमें मुख्यमंत्री लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य का प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री से ऊंचा होता है राज्यपाल। देश के लिए राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य के लिए राज्यपाल पहले आता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला देखिए, मक्खन और दूध में जो संबंध है वही संबंध तेल का किसके साथ होगा, गाय, दही, अनाज और बीज। तो मक्खन क्या किया जाता है, दूध से निकाला जाता है। तो वैसे ही तेल किस में से निकाला जाता है, बीज में से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मक्खन दूध में से निकाला जाता है, वैसे ही तेल बीज में से निकाला जाता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अलग ही मेथड बताऊंगा इसको मैं करने का। देखिए 1648 और 1339 में जो संबंध है वही संबंध 2266 का किसके साथ होगा। ठीक है, तो एक चीज दिखी क्या आपको, बच्चों देखिए जो एक्टिव माइंड से क्वेश्चन करते हैं ना, उनको फटाक से वो चीज कैच कर लेते हैं। देखिए सर, मुझे दिख रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 × 3 कर दिया, 16 3 जा 48 हो रहा है। तो सर यहाँ पे देखिए 13 3 जा 39 होता है। ठीक, यानी कि इन तीनों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 चल रहा है। 16 3 जा 48 हो गया। ठीक है, 16 3 जा 48, वैसे ही 13 3 जा 39 होता है। सर यहाँ पे भी आप देखोगे तो 26 3 जा 66 होता है। तो हमें ऐसा ऑप्शन चेक करना है जो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, यानी कि पहली दो नंबर को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो दूसरी दो नंबर आ रही है। तो सर 12 को 3 से करेंगे तो 36 आएगा, जबकि 34 दे रखा है। 21 को 3 से करेंगे तो सर कितना होता है, 63 होता है, या 33 दे रखा है। लेकिन सर 14 3 जा 42 होता है, 14 3 जा 42, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 1442 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1442। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे, तो आपको तैयार रहना है हर क्वेश्चन के लिए, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सबसे सिंपल क्वेश्चन, पूरी क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे फिर भी क्या करेंगे, यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, कुछ और ही मेथड निकालते रहेंगे यहाँ पे, जबकि बिल्कुल मुझे तो सामने दिख रहा है कि आंसर क्या होगा। आपको भी दिख रहा है कि आंसर क्या होगा। बोले सर देखिए 292 दे रखा है हमें, और उसका रिलेशन दे रखा है 146 के साथ। तो वैसे ही हमें बताना है कि 582 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2 हो रहा है। अरे एक बार पूरा ध्यान से देख लिया करो, 292 का आधा करेंगे तो 146 आएगा। क्या हो जाएगा, 146 आएगा। तो वैसे ही क्या करना है यहाँ पे, बोले सर यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो देखिए डिवाइड बाय 2 करने का मतलब है 582 को 2 से भाग देंगे। कैसे देंगे, इसको कैसे करेंगे सर, इसका भी आप कोई बता सकते हो। तो देखिए 600 मान लीजिए, 600 का आधा कितना हो जाएगा, बोले सर 300, लेकिन 600 से कितना कम है, बोले सर 18 कम है। तो 18 का आधा 9, तो 300 में से 9 कम कर दीजिए, 291, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, क्या करना है, बोले सर 600 मान लो, 600 के आधा कर लो 300। अब 600 में से कितना कम है सर, 18 कम है, तो आधा कितना होगा, 9 कम होगा। तो 300 में से 9 कम होगा तो 291 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 291 ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सर एन पी आर और टी का संबंध जो ओ क्यू एस और यू के साथ है। तो सबसे पहले क्या करना है,
नंबरिंग करनी है, ठीक है। क्या करनी है, नंबरिंग। दो चीजें ध्यान में रखनी है, दूसरी पहले बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा नंबरिंग। तो नंबरिंग में एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे, ओ आता है 15 पे, क्यू आता है किस पे 17 पे, एस आता है 19 पे, यू आता है 21 पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, +1 हो रहा है, 14 से 15 +1 हो रहा है, 16 से 17 सर +1 हो रहा है, 18 से 19 बोले सर +1 हो रहा है, 20 से 21 बोले सर +1 हो रहा है। यानी कि पैटर्न तो +1 का है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर एन कैपिटल दे रखा है तो ओ भी कैपिटल आ रहा है, पी स्मॉल दे रखा है तो क्यू भी स्मॉल आ रहा है, आर कैपिटल दे रखा है तो एस भी कैपिटल आ रहा है, टी स्मॉल दे रखा है तो यू भी स्मॉल आ रहा है। यानी कि अगर इधर वाला कोड स्मॉल लेटर में है तो यहाँ पे जो कोड आएगा वो स्मॉल लेटर में आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि हमें क्या देखना है कि सर देखिए, हमें निकालना है जो बॉक्स में आएगा, और सीधा बता रहा हूं तरीका करने का, टी स्मॉल वी कैपिटल एक्स और जेड, ठीक है। यानी कि सर पहला और तीसरा आएगा अल्फाबेट, वो क्या आएगा, कैपिटल आएगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। तो सर यहां पे देखिए दूसरा और चौथा कैपिटल है, ये नहीं आएगा। यहां पे बोले सर पहले को छोड़ के बाकी तीन कैपिटल, ये भी नहीं आएगा। यहां पे देखिए सर एस ओ डब्ल्यू कैपिटल है, फोर्थ वाले में दो कैपिटल है, ये नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पैटर्न भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन से ही आंसर आ चुका है आपका। तो बस आपको ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि सर जो टी होगा वो कैपिटल है, मतलब इसका जो कोड होगा वो भी कैपिटल आएगा। अगर एक्स कैपिटल है तो इसका कोड होगा वो भी कैपिटल आएगा, यानी पहली और तीसरी अल्फाबेट कैपिटल आएगी, जो कि सिर्फ ऑप्शन थर्ड में दे रखी है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा SUWY, ठीक है, SUWY आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली हम कर दिए इस क्वेश्चन को, आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन को देखना है। अगला देखिए, चेन्नई और तमिलनाडु में जो संबंध है वही संबंध इन चारों ऑप्शन में से किसमें है। तो देखिए तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है, चेन्नई है, ठीक है। क्या है, राजधानी है, क्या है, राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। तो महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर थोड़ी है, महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है। गुजरात की राजधानी बड़ौदा थोड़ी है, गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है। मध्य प्रदेश की राजधानी लेकिन क्या है, भोपाल है। कर्नाटक की क्या होती है, बेंगलुरु। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि थर्ड ऑप्शन है उसमें भी क्या दे रखा है, राज्य और राजधानी। तो मध्य प्रदेश राज्य, उसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य और इनकी राजधानियां भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए कि घड़ी का जो संबंध समय के साथ होता है वही संबंध थर्मामीटर का किसके साथ होता है। तो घड़ी क्या होती है, समय बताती है। तो थर्मामीटर से आपने पता होगा क्या करते हैं, हम तापमान मापते हैं। क्या नापते हैं, तापमान मापते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 कि ABZY और CDXW। क्या है, CDXW। ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, जेड होता है 26 पे, वाई आता है 24 पे, सी होता है 3 पे, डी होता है 4 पे, एक्स आता है 24 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। बोले सर पैटर्न तो हमें दिख गया है, क्या है, यहाँ पे +2, बी से डी +2, फिर 26 से 24 -2, देखिए गलती कर दी ना, y होता है किस पे, 25 पे होता है, ठीक है। किस पे होता है, y 25 पे, गड़बड़ होगी थोड़ी सी। तो y का हम देखेंगे क्या हो जाएगा, y का 25, z होता है 26 पे, y होता है 25 पे। तभी मैं देखूं पैटर्न कैसे चेंज हो गया, पैटर्न सेम ही है, +2 फिर 25 से 23 -2 -2, यानी कि पहले दो में +2 चल रहा है, आखिरी के दो में -2 चल रहा है, ठीक है। तो वही हमें क्या लगाना है, E F V और U के साथ भी यही पैटर्न फॉलो करना है, सेम पैटर्न चलेंगे। E आता है किस पे, 5 पे, F आता है 6 पे, V आता है किस पे, बोले सर V आता है 22 पे, U आता है 21 पे। अब ठीक है, फिर क्या करना, बोले सर देखिए पहले चलेंगे +2, यानी कि 5 + 2 7, 7 पे क्या आता है, बोले सर 7 पे आता है G। फिर F के बाद क्या करेंगे, बोले सर +2 करेंगे तो 6 + 2 8, 8 पे क्या आता है सर, H आता है। क्या आता है, H आता है। फिर क्या करेंगे, बोले सर अब -2 करेंगे, तो V में से -2 यानी कि 22 -2 करेंगे, 20 पे क्या आता है सर, T आता है, GHT, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। लास्ट वाला भी देख ही लीजिए, इसको भी छोड़ते हैं। ओवर सर 21 में से -2 करेंगे 19, और 19 पे आता है S। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, GHTS। क्या जाएगा, GHTS राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है।
तो क्या करना है, पैटर्न को अच्छे से समझ लेना है। अगला देखते हैं, रैकेट और टेनिस में जो संबंध है वही संबंध चारों ऑप्शन में से किसके अंदर है। तो देखिए टेनिस किसके खेला जाता है, रैकेट से खेला जाता है ना टेनिस, वैसे ही फुटबॉल गेंद से थोड़ी खेली जाती है, ठीक है। यहाँ पे फुटबॉल में देखिए डबल मात्रा लग जाएगा, ठीक है। दस्ताना क्रिकेट खेलने का थोड़ी है ये भी। शतरंज बिसात से थोड़ी खेली जाती है, शतरंज खेली जाती है मोरों से, लेकिन क्रिकेट किससे खेला जाता है, बल्ले या बैट से ही खेला जाता है, ठीक है। किससे खेला जाता है, बल्ले या बैट से खेला जाता है। तो ऑप्शन 4 भी सेम हो जाएगा, जो संबंध टेनिस और रैकेट में वही संबंध क्रिकेट का बल्ले से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जो संबंध हाथ का दस्ताना से है वही संबंध सिर का किसके साथ होगा। तो देखिए हाथ में क्या पहनते हैं, ग्लव्स या दस्ताने पहनते हैं, वैसे सिर पे क्या पहनेंगे, बाल, टोपी, गला या हेयर पिन। तो जो बच्चे हेयर पिन लगा रहे हैं वो पहनते होंगे, बाकी सिर पे क्या पहनी जाएगी, टोपी पहनी जाएगी। क्या पहनी जाएगी, टोपी पहनी जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, देखिए FLRX, ठीक है, और DJPV, इनमें रिलेशन निकालना है हमें, कैंसर पैटर्न है। तो देखिए F आता है 6 पे, L आता है 12 पे, R आता है 18 पे और X आता है 24 पे। D आता है किस पे, बोले सर 4 पे, G आता है 10 पे, P आता है 16 पे, V आता है 22 पे। अब क्या करना है, बोले सर पैटर्न को चेक करेंगे। 6 से 4 हो रहा है, बोले सर -2 हो रहा है। 12 से 10 हो रहा है, बोले सर -2 हो रहा है। 18 से 16 हो रहा है, बोले सर -2 हो रहा है। तो 24 से भी क्या हो रहा है, 22 हो रहा है, यानी कि सर -2 हो रहा है, यानी कि सर पैटर्न में दिख गया है -2 का चल रहा है। तो अब क्या करना है, बोले सर E, K, Q और W में भी, बोले सर अब क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो देखिए E आता है 5 पे, K आता है किस पे, 11 पे, Q आता है 17 पे और W आता है 23 पे। -2 का पैटर्न चलाना है, तो E कितना होता है, 5 में से -2 करेंगे, बोले सर 3 पे आता है C। क्या आता है, C। तो ऑप्शन सेकंड आपको दिख गया है, वहीं राइट आंसर लगा देना है। हो सकता है वो आपको ऐसा ऑप्शन ना दे, 3-4 ऑप्शन में शुरू के 2-3 सेम दे, तो फिर अगला देखेंगे। 11 में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोले सर 9 आ जाएगा, 9 पे आता है I। 17 में से क्या करेंगे, बोले सर -2 ही करेंगे, 17 में से -2 करेंगे तो 15 पे क्या आता है O। और 23 में से क्या करेंगे, बोले सर यहाँ पे भी -2 करेंगे तो 21 और 21 पे आता है U, यानी कि CIOU। क्या आएगा, CIOU आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, पैटर्न आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे कि एनालॉजी में कैसे पैटर्न आते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 4 और 17 में जो रिलेशन है, किस किस में, 4 और 17 में रिलेशन है, वही रिलेशन हमारा निकालना है बच्चों। 7 का किसके साथ होगा, किसके साथ होगा, दिख रहा है क्या कुछ, बोले हाँ सर दिख कैसे नहीं रहा। क्या कर दिया, बोले सर 4 का स्क्वायर कर दिया +1 कर दिया, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 +1 करेंगे तो 17 हो गया। फिर बोले सर यही पैटर्न हम चला देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे +1 कर देंगे, 7 का स्क्वायर, बोले सर 49 +1 करेंगे तो पूरम पक्के 50 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 50 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको स्क्वायर तो पता होनी चाहिए ना। अगला देखिए, आहार और आदमी में जो संबंध है वही संबंध ईंधन का किसके साथ होगा। तो देखिए आदमी को क्या चाहिए होता है, आहार चाहिए होता है, वैसे ही आग को क्या चाहिए होता है, ईंधन चाहिए होता है जलने के लिए, ठीक है। आग कब जलेगी, जब उसे ईंधन मिलता रहेगा। जैसे आदमी कब चलेगा, जब आहार मिलता रहेगा। तो आग कब जलती रहेगी, जब उसे ईंधन मिलता रहेगा, वो जलती रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, धोना या धुलाई का जो संबंध साबुन के साथ है वही संबंध बुहारना या सफाई, बुहारना जानते हो ना, बुहार दिया, ठीक है। तो बुहारना या सफाई का किसके साथ होगा, देखिए धोना या धुलाई तो साबुन से क्या करा जाता है, धोया जाता है, अच्छे से धोया जाता है। वैसे ही झाड़ू से क्या किया जाता है, सफाई करी जाती है, बुहारा जाता है, किससे, झाड़ू से, ठीक है। किससे, झाड़ू से। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि 25 और 125 में जो रिलेशन है वही रिलेशन किसका होगा 31-25 में, यानी 31-25 के साथ। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, देखिए यहाँ पे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 25 5 जब 125 होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसी संख्या आएगी जिसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो
3125 आएगी। वो कैसे निकालेंगे? तो सर देखिए इसको सबसे अच्छा मेथड बताता हूं, तो आप क्या कर लीजिए, 31 25 है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे वो संख्या मल्टीप्लाई होगी तो इससे क्या होगी, डिवाइड होगी। हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए 5 6 जा 30, कितना बच जाएगा 1, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 625। तो 625 ऐसी संख्या है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी मेथड है। आप क्या कर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए, सेकंड जो दे रखी है संख्या उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो पहली संख्या में मिल जाएगी, जो कि कौन सी है, ऑप्शन सेकंड 625। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है एफ ओ आर के। एफ ओ आर के का जो संबंध है किसके साथ, आई एल यू एच। अब कैसा संबंध है वो तो निकालने में पता चलेगा। सर एफ आता है 6 पे, ओ आता है किस पे 15 पे, आर आता है 18 पे, के आता है 11 पे, आई आता है सर 9 पे, एल आता है 12 पे, यू आता है 21 पे और एच आता है 8 पे। ठीक है, एच आता है 8 पे। अब बोले सर देखिए 6 से 9 हो रहा है +3, सर 15 से 12 हो रहा है -3, सर 18 से 21 हो रहा है +3, सर 11 से 8 हो रहा है -3, यानी कि +3 -3 +3 -3 चल रहा है। अब क्या करेंगे बोले सर देखिए जो इसके अंदर है +3 -3 वही पैटर्न फॉलो करके हम क्या करेंगे, लेब का भी ऐसा ही एक जोड़ीदार क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बोले सर इसकी नंबरिंग कर देंगे। एल आता है 12 पे, ए आता है 1 पे, पी आता है 16 पे, ई आता है 5 पे। तो सर क्या करना है, एल में से सबसे पहले +3 करना है। एल में +3 करेंगे, 12 +3 करेंगे सर 15, 15 पे आता है ओ। ओ देखते ही ऑप्शन थर्ड तो आपका राइट आंसर हो गया है। लेकिन आगे भी कर लेते हैं सर, फिर करेंगे -3। अब देखिए ए में से क्या करेंगे, -3 करेंगे, ए आता है 1 पे। पीछे चलेंगे तो मैंने आपको बार बार यही बताया है कि 26 के बाद अल्फाबेट की सीरीज क्या होती है, वापस एबीसीडी रिपीट होने लग जाती है। अगर हम क्या करेंगे, ए में से 3 माइनस करेंगे तो एक तो माइनस हो जाएगा 1 का, एक का। ठीक है, 1 हो गया माइनस ए से, फिर उसके बाद जो 2 होंगे -2 करेंगे, वो कहां से होंगे, जेड यानी कि पीछे की तरफ से माइनस होंगे। तो 26 में से -2 करते हैं तो कितना बचता है बोले, 24, और 24 पे क्या आता है, x आता है, 24 पे क्या आता है, x आता है। वैसे फिर क्या करेंगे बोले सर, फिर 16 में +3 करेंगे, 19 पे आता है x। फिर बोले सर ई आता है किस पे, 5 पे। किस पे आता है, देखिए ई वापस लिख दिया 5 पे। तो 5 में क्या करेंगे, -3 करेंगे तो 2। ठीक है, क्या करेंगे 2, और 2 पे क्या आता है, बी। तो ओ एक्स एस बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी और प्यारा क्वेश्चन था। बस आपको ये ध्यान रखना है, फिर बोल रहा हूं कि जैसे ही मान लीजिए आप दो संख्याओं को प्लस करेंगे, मान लीजिए +7 का पैटर्न चल रहा है, +5 का पैटर्न चल रहा है मान लेते हैं। अब आपको कुछ संख्या दे रखी है यू मान लीजिए, ठीक है, यू नहीं डब्लू मान लीजिए, डब्लू आता है 23 पे। किस पे आता है, 23 पे, है ना, डब्लू आता है 23 पे। अब हमें करना है +5। अब +5 का मतलब आप क्या समझते हो, 23 + 5 करेंगे तो 28। आप बोलोगे सर 28 तो अल्फाबेट में होते ही नहीं, 26 तक ही होते हैं। तो 26 के बाद 28 का मतलब होता है 2 बढ़ गए, तो 2 का मतलब होता है ए और बी, यानी कि यहाँ पे +5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा, बी। तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि गाजर का संबंध जड़ के साथ है, वही संबंध सेब का किसके साथ हो। तो देखिए गाजर किससे होती है, जड़ से। ठीक है, गाजर बनती है जड़ से, वैसे सेब किससे बनता है सर, बीज से। किससे, बीज से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कबूतर और शांति में जो संबंध है, वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में किसके साथ है। तो कबूतर क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, कबूतर क्या है, शांति का प्रतीक है। क्या है, प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है कबूतर को। तो वैसे ही ताज, सिर, केसरिया, झंडा, त्याग, लॉरेल, विजय, युद्ध, स्वतंत्रता। तो देखिए केसरिया झंडा होता है वो त्याग का प्रतीक होता है, ये भी क्या होता है, प्रतीक होता है। तो जो संबंध कबूतर का शांति के साथ है, वही संबंध केसरिया झंडे का त्याग के साथ है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि FROM का संबंध किसके साथ है, IVRQ के साथ। सबसे पहले स्तर चेक करते हैं नंबरिंग। F आता है 6 पे, R आता है 18 पे, O आता है 15 पे, M आता है 13 पे, I आता है 9 पे, V आता है 22 पे, R आता है 18 पे, Q आता है 17 पे। ठीक है, अब देखिए बोले सर देखिए 6 दे रखा है, 6 से हो रहा है 9। क्या हो रहा है, 6 से 9 यानी कि +3 हो गया। फिर सर 18 दे रखा है, 18 से 22 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है
+4 हो रहा है। सर 15 दे रखा है और 18 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है +3। और सर 13 दे रखा है और 14 हो रहा है, 17 हो रहा है सॉरी, तो क्या हो रहा है +4, यानी कि +3 +4 +3 +4 पैटर्न चल रहा है। तो यही पैटर्न हमें लगाना है लिंक में, कि वो किसके साथ लिंक है। तो देखिए सर L होता है 12 पे, I आता है 9 पे, N आता है 14 पे और K आता है 11 पे। अब इसका लिंक हम निकालें तो देखिए 12 + 3 करेंगे तो आता है 15 पे O, क्या आता है O। फिर आगे बोले आगे करेंगे 9 + 4 करेंगे 13 13, और 13 पे क्या आता है, तो 13 पे आता है M, क्या आता है M। उसके बाद बोले सर N में करेंगे +3, 14 + 3 17, 17 पे आता है सर Q, क्या आता है Q। फिर आता है K आता है 11 पे, +4 करेंगे मतलब 15, 15 पे आता है O। तो OMQO आपका क्या है, राइट आंसर है, जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। OMQO आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। अब देखिए मैं 43, अब एक क्लास के अंदर 50-50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब इससे ज्यादा और कितनी प्रैक्टिस, और 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा शीट के अंदर। अब एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। अब देखिए 63 और 9 में जो रिलेशन है, फिर से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो देखते ही आंसर पता लग रहा है कि हाँ कौन सा हो सकता है। वो तो चेक करने पे पता चलेगा, लेकिन पैटर्न पता चल गया है। कैसे पता चलेगा सर, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस कर रहे हैं डिजिट्स को, 6 + 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनके डिजिट्स को प्लस करने पे 14 हो रहा हो। तो देखिए पहला दे रखा है क्या, 6 और 8, 6 + 8 क्या होता है 14 होता है। सेकंड देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 11, 9 और 6 15। तो पहली संख्या को छोड़ के बाकी किसी भी संख्याओं का सम क्या नहीं हो रहा, डिजिट्स का अंकों का योग 14 नहीं हो रहा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है कि जो संबंध कार्बन का हीरे के साथ है वही संबंध कोरंडम का या कुरंड का किसके साथ होगा। तो देखिए जो डायमंड यानी कि हीरा होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रोप। क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। तो अपर रूप होता है कार्बन का क्या, हीरा। तो वैसे ही कोरंडम का अपर रूप क्या होता है, रूबी या लाल मणि। लाल मणि या रूबी क्या होती है, एलोट्रोप है किसका, कोरंडम का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, बोले सर देखिए PALOE और LEAP। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, बोले सर P को तो लास्ट में ले गए, L को सबसे पहले ले गए, A को सेकंड लास्ट और E को सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। तो हमें क्या करना है, P O S और H में भी यही पैटर्न लगा रहा है। तो देखिए जो सबसे पहले है उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे, तो P यहाँ पे आ जाएगा, और जो सबसे लास्ट में है उसको सेकंड नंबर पे ले आएंगे, बोले सर H यहाँ पे आ जाएगा। जो सेकंड लास्ट है उसे सबसे पहले ले आएंगे तो S यहाँ पे आ जाएगा, O आ जाएगा सेकंड लास्ट। तो SHOP थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब ये भी नहीं कि यहाँ पे आप +3 करके देख रहे हो, देखो तो सही, PAL को ही क्या करा उसने, अरेंज करके क्या लिख बना दिया, LEAP। तो वैसे POSH को हम अरेंज करके क्या बना देंगे, SHOP यानी कि शॉप। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा क्वेश्चन है। IC और 6 का जो संबंध है वही संबंध DP का किसके साथ होगा। तो देखिए सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो बोले सर I आती है 9 पे, C आता है 3 पे। कुछ दिखा के बोले हाँ सर 9 में से 3 माइनस कर दिया तो 6 आ गया, ये पैटर्न है। बोले सर D आता है 4 पे, P आता है 16 पे। यहाँ पे बोले सर 16 - 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 पे क्या आता है, कुछ नहीं 12 ही लिखना है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग आएगा तो 12 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। टाइप में आपको सारे करा रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47 भी अच्छा क्वेश्चन है कि डॉग DOG को क्या लिख रहे हैं, Z। तो वैसे ही CAT का किसके साथ होगा रिलेशन, सेम से। बोल क्या करने वाले सर, सबसे पहले इनकी क्या करेंगे नंबरिंग। तो D आता है 4 पे, O आता है 15 पे, G आता है 7 पे। तो देखिए सर इनको हम एक बार क्या करें, जोड़ के देखें। तो 4 + 15 + 7 करते हैं। बोले सर 15 और 4 19 और 7 26। ठीक है, बैठ गया सर। और 26 पे क्या आता है, बोले सर Z आता है। तो वैसे ही कैट की नंबरिंग कर लीजिए। कैट यानी कि C आता है 3 पे, E आता है 1 पे, T आता है 20 पे। तो सर 20 + 1 + 3 करेंगे तो 21 और 24 हो जाएगा। और 24 पे बोले सर 24 पे X आता है, क्या आता है, X आता है। देखिए तो ये भी एक पैटर्न है जो आ सकता है। अगला देखें
अगला है क्वेश्चन नंबर 48 कि गेहूं का संबंध जो धान्य के साथ है वही संबंध पानी का किसके साथ है। तो गेहूं क्या है, एक तरीके का धान्य है, धान है, वैसे ही पानी क्या है, एक तरीके का द्रव है, क्या है, लिक्विड है, द्रव है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49। देखते ही पता लग रहा है अब इतने क्वेश्चन कराने के बाद, तो बोले हाँ सर अब दिख रहा है कि 43 को 7 लिख रहे हैं तो 23 को क्या लिखेंगे। बोले सर 47 का मतलब है 4 + 3, 43 को 4 + 3 7 लिख दिया, तो वैसे ही 23 को 2 + 3 यानी कि 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आपके लिए होमवर्क है कि कैक्टस का संबंध जो पौधे के साथ है वही संबंध चावल का किसके साथ होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन जो शानदार क्वेश्चन थे उसकी क्लास थी एनालॉजी की। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बच्चे पीटीटी के आपके परिवार में कोई तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको हमारी क्या कर सकते हैं, ये क्लास फॉरवर्ड कर सकते हैं, लिंक इसका शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें हमारा ऐप जरूर लिंक शेयर करें, क्योंकि उससे उनकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर वो और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी जो मॉडल पेपर की बुक है वो ई बुक के रूप में भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करवा दूंगा। 50 के आसपास 50 मैंने करवा दिए, 50 और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सारी टाइप हो जाएगी। वैसे तो क्वेश्चन आप करने चाहो तो इसके तो 1000 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की कोई नहीं है, अनगिनत बन सकते हैं, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतरीन ढंग से करते रहिए। धन्यवाद।